ज़ीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लें कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, ठीक है। ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर है प्रीवियस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर हम इस यहाँ पे बात करें, हमने बात की थी अगर स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, सो देयर विल बी 1 x1 एंड x2। यहाँ हम x1 को अल्फ़ा और x2 को बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा सुना है, राइट? ये कुछ भी नहीं है, जैसे ए बी सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं लेटर्स। ये अल्फ़ा बीटा गामा ये लेटर्स हैं ग्रीक अल्फ़ा बीटा गामा ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा के टर्म से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब हमें दो रिलेशनशिप्स पता होते हैं, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। x1 प्लस x2 भी कह सकते हो। अभी जो कि NCERT अल्फ़ा बीटा को कंसिडर कर रही है, वी आर डूइंग द सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है बच्चों और डायरेक्टली हमें दो ज़ीरोज़ का सम बताना है इक्वेशन को देख के, तो एक तरीका है, देयर इज़ अ वे, एक फार्मूला है विच इज़ -b/a। इक्वेशन के अंदर हम लोग b और a फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सेट एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल सेट करती हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। ये एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया। इस हिसाब से अगर हम a की वैल्यू देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, b की वैल्यू देखें x का कोफिशिएंट दैट इज़ 5, c लास्ट कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 6। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने कंपेयर करके फाइंड आउट कर ली, ओके। सम ऑफ ज़ीरोज़ that is minus b by a, I'm telling you the relation. तो minus b, what is b here? 5, that is minus 5 over a is क्या है 1 लिखने की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो I got alpha plus beta as -5 डायरेक्टली, ठीक है। इक्वेशन को देख के ही हम बता सकते हैं दो ज़ीरोज़ कैसे, उनका सम कैसा होगा, कैसे निकल सकता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अगर हमें बोलें कि प्रोडक्ट निकालो, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा निकालना है, द फॉर्मूला इज c ओवर a। सो व्हाट इज c? 6, और यहाँ a क्या है? कुछ भी नहीं, 1, कुछ भी नहीं, 1 है, ठीक है। 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज 6। तो डायरेक्टली हमें इक्वेशन को देख के ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे। इसको निकालने से एक बेनिफिट और है। अगर हमें बोलते हैं कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल और हम लोग अगर सम और प्रोडक्ट को निकाल लें, तो डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल सकती है। लेट्स सी हाउ। हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, कितना है मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली -5, एंड अल्फा इंटू बीटा हमें कितना मिला था? 6। लेट्स क्रॉस चेक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से अल्फा की फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज -5 देन अल्फा इज इक्वल टू, बीटा यहाँ प्लस है, वहाँ ले जाके माइनस कर सकते हैं दिस थिंग। अल्फा की वैल्यू मिल गई। पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन 2, अगर हम इसको लेट कर लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग value of alpha in equation 2, okay, so what I'll get? Alpha as 5 minus beta, -5 minus beta, alpha into beta हमें कितना गिवन था? 6, ठीक है। अल्फा की जगह ये लिख लिया, बीटा की जगह बीटा 6। सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, this -5 beta, then this is minus beta square is equal to 6. 6 को यहाँ ले आएंगे, so I'll get minus beta square minus 5 beta minus 6 is equal to 0. माइनस कॉमन ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे तो माइनस हट जाएगा, और यू कैन से माइनस को वहाँ ले जाएंगे तो इट विल बी प्लस। तो दिस इज़ नथिंग बट -1 ना, ठीक है। -1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर इज 0। सो आई कैन राइट द इक्वेशन एज बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा
plus 6 is equal to 0. Now we'll be doing middle term split. मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने एक सेक्शन बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में, यू कैन चेक इट आउट, क्लास 9th की प्लेलिस्ट में है. अभी के लिए आई एम डूइंग अ क्विक मिडिल टर्म स्प्लिट विच इज़, सबसे पहले हम सी के फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज़ 1 into 6 and 2 into 3. आई एम पिकिंग दिस फैक्टर. 5 को स्प्लिट कर लेंगे, 2 + 3 बीटा + 6 इज इक्वल टू 0. बीटा स्क्वायर स्प्लिट ओपन करेंगे, 2 into बीटा प्लस 3 into बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाएंगे, बीटा कॉमन इस फैमिली में, फर्स्ट टर्म के पास बचा जस्ट बीटा, सेकेंड के पास ओनली 2, यहाँ पे कॉमन क्या है 3, बीटा प्लस 6 में से 3 निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे, देखो 3 बीटा से, 3 को 3 से डिवाइड कर आई गेट 1 बीटा एज इट इज़, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आई गेट 2. ये दो फैमिलीज़ हैं, इन दोनों फैमिलीज़ में आई कैन सी बीटा प्लस 2 एज कॉमन. तो फर्स्ट फैमिली के पास बचा बीटा एंड सेकेंड फैमिली के पास बचा जस्ट 3. सो दीज आर 2 फैक्टर्स. एक एक करके दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लिखेंगे, बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू -2. दिस इज one value of beta I got, and next factor is beta plus 3 equal to 0. Beta 3 plus है, वहाँ जाके -3. This is the second value of beta I got. ठीक है, ये जो दो values beta की मुझे मिली हैं, if I'll put these two values in this equation, let's say this equation as equation number 3. Okay, तो equation number 3 में put करते हैं. इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू -5 माइनस बीटा. ओके, दिस इक्वेशन नंबर 3. बीटा की कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, -2 एंड -3. क्रॉस चेक, -2 एंड -3. तो सबसे पहले इफ बीटा इज -2 तो पुट करके देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -3 माइनस बीटा की वैल्यू -2 -5 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 2 इज 3. साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का. 5 और 2 में से बड़े डिजिट कौन सी है, 5. तो 5 के पीछे साइन माइनस है, हेंस -3. इफ बीटा इज -3, -3 के लिए चेक करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -3 माइनस बीटा हमारी इक्वेशन थी. ठीक है, -5 माइनस बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, -3 -5 माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज. अब देखो माइनस प्लस माइनस यानी 5 माइनस 3 क्या होता है, 2. साइन बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 और 3 में से 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, हेंस माइनस. तो ये हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई अल्फा की. तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेंगे कि ये हमें डिटेल क्यों करी है. लुक, आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना हम इनिशियल जब हमें क्वेश्चन मिला था, हम डायरेक्टली भी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे, बट ये डिटेल्ड आपको कराने का मोटिव सिर्फ यही है बिकॉज दे आस्क यू समटाइम्स कि यूज द रिलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो आपको अल्टीमेटली इन रिलेशंस को यूज करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी. मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना ही है, ठीक है, बट इफ दे आस्क यू यूज द रिलेशन तो आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. पहले रिलेशनशिप्स निकालने होंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसी को भी यूज़ करके एक वैल्यू अल्फा या बीटा की निकालनी होगी, उसको दूसरे में पुट करके यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर. इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, वेयर हम किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को पिक करते हैं, लेट करते हैं, और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर डाल के आंसर को सॉल्व किया जाता है. क्लास अभी आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही डिटेलिंग दी जाएगी. ठीक है, दिस इज़ द मेथड सब्स्टिट्यूशन. इसके थ्रू आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हो. ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है. यहाँ पे बच्चों अगर मिडिल टर्म स्प्लिट एक इश्यू है तो प्लीज़ क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मैंने डिटेल में अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिट समझाया है. गो टू दैट वीडियो, अच्छे से देखो, देन कम बैक टू दिस वीडियो और फिर इसको एक बार आप रिवाइज करना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए.